पिछली श्रृंखला में हमने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना निशा निमंत्रण पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस कुशलता से उन्होंने अपराह्न से लेकर के सूर्योदय के बीच में मानवीय संवेदनाओं का, अपनी भावनाओं का, प्रकृति का या परिवर्तित होते हुए ऋतुओं का चित्रण किया है। किस गहराई से उन्होंने प्रकृति के सारे रूप को, मानव मन की सारी भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी पर विचार करेंगे। साहित्य जगत से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से भी परिचित है और रश्मि रथी से भी। राष्ट्रपति राष्ट्र कवि दिनकर, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर था, इनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया जिले में सिमरिया में हुआ था और इन्होंने वर्षों तक लंगट सिंह कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इसके अलावा ये सब रजिस्ट्रार भी रहे, ये राष्ट्र कवि भी हुए और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने हुंकार, रसवंती, उर्वशी या संस्कृति के 4 अध्याय जैसे कालजयी रचनाएं भी की, जो साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित हुए। रश्मि रथी भी उन्हीं श्रेष्ठ रचनाओं की श्रृंखला में आता है। रश्मि रथी में उन्होंने महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण का जीवन परिचय प्रस्तुत किया है। जो भी साहित्य जगत से जुड़ा हुआ या जो महाभारत जानता है, पढ़ता है या समझता है, हमारे समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कर्ण से परिचित नहीं होगा। कर्ण का चरित्र या कर्ण का जीवन विविध आयामों में से भरा हुआ, उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ पूर्णता को प्राप्त है। वो भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र थे, तो सूतपुत्र राधे भी कहलाते थे। जन्म तो उन्हें माता कुंती ने दिया था, लेकिन सामाजिक भय से उनका तिरस्कार भी किया था, उनको छोड़ भी दिया था और तब उनका पालन पोषण राधा ने किया था। तो सूर्यपुत्र होने के बाद भी एक तरफ अगर वह उपेक्षा का दंश झेलते रहे, समाज में उपेक्षित होते रहे, तिरस्कृत होते रहे, तो दूसरी तरफ सूतपुत्र यानी कि सारथी के घर में पलने के बाद भी वे अजेय महारथी भी थे। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। इस बात को भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि भी जानते थे और यही कारण है कि भीष्म ने कर्ण को अपने सेनापतित्व में लड़ने से मना किया था, युद्ध करने से मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कर्ण जैसा वीर धनुर्धर जो है वह वीर गति को प्राप्त हो, वो उसको बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध करने से मना किया था। किंतु कर्ण जो दुर्योधन के ऋण से बंधा हुआ और दुर्योधन का परम मित्र था, वह अब मैत्री का ऋण चुकाने के लिए या अपनी योग्यता साबित करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए बेचैन था और उतरा भी और अंततः अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त भी हुआ। कर्ण अपने समय का महान दानी था। इसके दान का प्रमाण इससे मिलता है कि उसने जानते हुए भी अपनी मृत्यु का वरण किया। उसने अपना कवच और कुंडल उतार करके इंद्र देव को दे दिया, यह जानते हुए भी कि यह कवच कुंडल जो है उसकी सुरक्षा का कवच है। या फिर माता कुंती को भी उसने यह वर दिया या यह आश्वासन दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे, या तो कर्ण मारा जाएगा तो अर्जुन बचेगा, अर्जुन मारा जाएगा तो कर्ण बचेगा, लेकिन
तुम्हारे 5 के 5 पुत्र सदैव तुम्हारे पास रहेंगे। अर्जुन के सिवा किसी पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। और इस वचन को उसने अंत तक निभाया भी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल या सहदेव को बार बार हाथ में आने के बाद से भी उसने छोड़ दिया। शल्य के द्वारा उकसाए जाने के बाद भी वह उत्तेजित नहीं होता है, बल्कि वह कहता है कि यह अंतःपुर की बात है, इसको आप नहीं समझ सकते। यह फूल जो है वह देवताओं को समर्पित है। तो हम देखते हैं कि महाभारत में कृष्ण के बाद, भीष्म पितामह के बाद अगर किसी का उदात्त चरित्र है तो वह कर्ण का है। वह हम यह भी देखते हैं कि उच्च वंश में पैदा होने के बाद भी वह उपेक्षित भी है, और उपेक्षित होने के बाद से भी सूत पुत्र कहलाने के बाद से या सारथी के घर में पलने के बाद भी उसमें संपूर्ण क्षत्रियोचित गुण जो है वह विद्यमान है। वह संपूर्ण मानवीय गुणों से भरा हुआ है, और उसके इन्हीं गुणों को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना रश्मि रथी में चित्रित करने का प्रयास किया है या वर्णन किया है। और हम यह भी जानते हैं कि दिनकर जी जो थे वह ओज के कवि थे, राष्ट्रीयता के कवि थे। अगर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अगर प्रेम के कवि हैं, भावना के कवि हैं, तो दिनकर जी जो हैं वह राष्ट्र प्रेम के कवि हैं, देश प्रेम के कवि हैं, ओज के कवि हैं, शौर्य के कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव समाज में ओज भरने का, तेज भरने का प्रयास किया है, और इसीलिए उनके पात्र भी ओजस्वी हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कर्ण है। कर्ण की मृत्यु के बाद से वो उसके प्राण जो हैं वह रश्मि रूप में निकल करके सूर्य में समाहित हो जाते हैं, और तब इसी कारण से इस रचना का नाम रश्मि रथी भी पड़ा है, क्योंकि कर्ण जो है वह सूर्य पुत्र तो है ही, वह सूर्य के रथ पर या किरणों के रथ पर सवार होकर के सूर्य से मिल जाता है। उसके प्राण जो है निकल करके सूर्य में मिल जाते हैं, और यही कारण है कि कर्ण जो है वह रश्मि रथी कहलाता है, या इस रचना का नाम रश्मि रथी रखा गया है, जो सर्वथा उचित भी है। अगली श्रृंखला में इस पर हम विशद रूप से, विस्तृत रूप से विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।